तो हेलो फ्रेंड्स एंड माय टॉपिक इज़ ओवर थिंकिंग। मैं कोई ऐसे नहीं सुनाऊंगी, ना कोई स्पीच दूंगी, मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो ओवर थिंकिंग क्या होती है, इसको जानने से अच्छा है कि इसका एक लाइव एग्जांपल दिया जाए। ओवर थिंकिंग ये होती है कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है जहाँ पे आप बस थिंक करने की बजाय, उसको क्रिटिकली सोचने की बजाय आप उसको ओवर थिंक कर रहे हो, उससे सिनेरियोज बना रहे हो, मीनिंग्स निकाल रहे हो बातों की, अलग अलग तरीके से, मतलब बिल्कुल उसकी बात का नाश कर दोगे। बिल्कुल इतना सोच सोच के जो इतना सोच लोगे कि दूसरे इंसान के पास सोचने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। दैट इज ओवर थिंकिंग। तो दैट्स अ टॉपिक ऑफ अदर डे। मैं एक ओवर थिंकर हूँ और एक्चुअली कई बार ऐसा होता है कि मेरे को रियलाइज़ भी नहीं होता कि मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। आई डोंट इवन रियलाइज इट कि मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। वो तो अब एक्चुअली ऐसा हुआ है कि मैं अब अपने थॉट्स को पिछले 6 महीनों से, कह सकते हो आप, 6 महीनों से मैं अपने थॉट्स को एग्जामिन कर रही हूँ कि मैं किस सिचुएशन में मेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है। मैं किसी भी सिचुएशन में मेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है, मैं उसको एनालाइज कर रही हूँ। इससे मुझे ये बेनिफिट मिला है कि मेरी ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं रिड्यूस हुई है। हाँ, मैं मानती हूँ ओवर थिंकिंग के लिए एक फैक्टर तो होता नहीं है। बाय द वे, आज मैंने ब्लिंकिट से, सॉरी मैं बीच में, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरे इतने व्यूज़ भी नहीं है कि मैं पेड प्रमोट करूँ किसी प्रोडक्ट को, बट आई जेन्युइनली वांट टू promote a product that is लिवॉन का हेयर सीरम। मुझे नहीं पता उसके क्या बेनिफिट्स हैं, बट उसकी स्मेल, इट्स टू गुड। मैंने अभी लगाया हुआ है ना, आई कैन लिटरली स्मेल माई हेयर फॉर डेज। I mean seriously, it's so good, it smells like heaven. Okay, leave that topic now, let's talk about overthinking, right? इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ आपको। आप एक काम करो, आप अपने थॉट्स को एनालाइज करो। इसका एक सॉल्यूशन यही है, थॉट्स को एनालाइज करो, ठीक है? और थॉट्स को एनालाइज करो। आई थिंक दैट्स द बेस्ट सॉल्यूशन आई कैन गिव राइट नाउ फॉर ओवर थिंकिंग। ओके, तो मैं क्या बोल रही थी कि नेक्स्ट टॉपिक चूज करते हैं, दैट इज अबाउट हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है टीवी सीरियल एंड देयर मेलोड्रामा। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? मुझे तो नहीं पता, मेरे साथ तो हर रोज़ होता है। मेरी फैमिली घर में टीवी सीरियल लगा के बैठ जाती है एंड आई एम लाइक, मुझे बख्श दो, मैं नहीं देखूंगी ये घटिया से टीवी सीरियल। आई मीन सीरियसली, उनका मेलोड्रामा इतना फ्रस्ट्रेट कर देता है ना मुझे। आई जस्ट हेट टीवी सीरियल्स एंड मूवीज़ टू जिसमें ज़्यादा मेलोड्रामा होता है। आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ एनी वन। ना तो मैं किसी एक्टर या एक्ट्रेस की फॉलोवर हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ना तो मैं किसी एक्ट्रेस को फॉलो करती हूँ, ना ही मैं किसी की भी फ़ैन हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मैं किसी की फ़ैन नहीं हूँ और कोई मेरा भी फ़ैन नहीं है, आई नो दैट। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑफ माइन। सेकेंड थिंग, मूवीज़ की बात हो रही थी एंड टीवी सीरियल्स की। तो टीवी सीरियल तो आई जस्ट हेट, मतलब लाइक तो क्या करती, हेट करती हूँ टीवी सीरियल्स को तो मैं। और मूवीज़ के तो ठीक है, मूवीज़ में खाली मेरे को हॉरर कैटेगरी पसंद है। हाँ, हॉरर मूवीज़ या हॉरर, कुछ भी हॉरर हो ना, आई जस्ट लव इट, लव टू वॉच हॉरर स्टफ। और क्या बचा? ओके, आई थिंक आई शुड एंड इट टुडे।
आज वाइब नहीं आ रही है वीडियोस में। अगर आप कल की वीडियो पूरी देखोगे यू विल फाइंड कि उसमें वाइब है। बाय बाय बाय, सी यू टुमारो।